बच्चों नमस्कार, मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भौरीवंशी। आज हम कक्षा 10वीं की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि गणित का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रमेय है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है और हम सबसे सरल तरीके से इसे ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से थेल्स प्रमेय ज्ञात किया जाता है। थेल्स प्रमेय ज्ञात करने के लिए कुछ इसकी बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो अपन ये जान लें कि वास्तव में बेसिक चीज़ें हैं क्या क्या। जैसे क्या होता है सबसे पहले कि बेसिक चीज़ों में कि त्रिभुज क्या है। हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाओं से बनी बंधाकृति को अपन क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बनी बंधाकृति को क्या बोला जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। तो ये तीन भुजा है, इससे बनी बंधाकृति क्या कहला जाएगी, त्रिभुज हो जाएगी। दूसरा, इसमें एक और चीज अपन जान लें कि यदि कोई त्रिभुज है और उसमें एक कोण की माप कितनी है, 90 अंश है। जैसे ये त्रिभुज हो गया तो समकोण त्रिभुज होगा, इसमें एक कोण की माप कितनी हो गई, 90 अंश हो गई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अर्थात त्रिभुज यदि ये ABC है तो ABC का जो क्षेत्रफल होता है, ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित क्या होता है, ऊंचाई। अर्थात त्रिभुज ABC का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा ये, और ऊंचाई क्या हो जाएगी इसमें AB हो जाएगी। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि ये थेल्स प्रमेय जो अपन पढ़ेंगे इनमें इन्हीं का अधिकतर क्या होगा, उपयोग होगा। तो चलिए अपन अब स्टार्ट करते हैं थेल्स प्रमेय। सबसे पहले थेल्स प्रमेय का कथन क्या है, थेल्स प्रमेय होता क्या है या थेल्स प्रमेय का कथन क्या है। तो इसमें क्या बतलाया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे उन्हें समान अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं या विभक्त करते हैं। अब इसको देखिए, बहुत आसान तरीके से हम एक त्रिभुज बनाते हैं और इस प्रमेय को अपन व्यक्त करते हैं। सबसे पहले अपन एक त्रिभुज बनाते हैं कि ये एक त्रिभुज हो गया। मान लो कि ये त्रिभुज ABC है, AB और ये क्या हो गया C। अब क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं। एक कौन सी हो जाएगी, AB, दूसरी कौन सी हो जाएगी, BC, और तीसरी कौन सी हो जाएगी, AC हो जाएगी। एक भुजा की बात कर रहा है तो चलो अपन एक भुजा क्या मान लें, BC। एक भुजा के समांतर, इसके जस्ट समांतर खींची गई रेखा, अर्थात ये अपन ने एक रेखा खींच दी। मान लो क्या हो गई D और ये क्या हो गई E। क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा खींच दिए अन्य दो भुजाओं को, तो एक भुजा तो ये हो गई थी त्रिभुज की, दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक AB और एक क्या है, AC है, को जिन बिंदुओं पर, कौन कौन सी बिंदु पर, D और E पर, जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, D और E पर, वे अर्थात बिंदु D और E, उन्हें अर्थात AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा कि प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ये क्या कैसे अनुपात में विभाजित करेगा, ये जो बिंदु, ये वाली भुजा को AD बटे क्या हो जाएगा, DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे क्या हो जाएगा, EC, क्या हो जाएगा, EC। ये प्रमेय अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो देखिए, शुरुआत अपन यहाँ पर यही है कि प्रमेय सबसे पहले तो अपन को कथन बनना चाहिए कि कथन है क्या। कथन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे उन्हें समान अनुपात में क्या करते हैं, विभक्त करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। ये क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज क्या था, ABC। इसमें एक भुजा क्या है, BC। BC के समांतर एक अन्य भुजा पर क्या खींचती है, D खींच दी है। ये भुजा क्या करती है, AB और AC को कहां पर, D और E पर क्या करती है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यही अपन लिखेंगे कि दिया है क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर, ये देखिए त्रिभुज ABC में ये वाली भुजा है BC के समांतर कौन सी भुजा खींची गई है, DE। BC के समांतर DE भुजा इस प्रकार खींची गई है कि यह AB व AC को, यह AB व AC को बिंदु
कहाँ पर, ए बी के बिंदु कहाँ पर, डी पर, डी व ए सी के बिंदु कहाँ पर, ई पर, ई पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में बीसी के भुजा बीसी के समांतर कौन सी भुजा, डीई इस प्रकार खींची गई है कि वह AB को कहां पर, बिंदु D पर, और AC को कहां पर, बिंदु E पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे उन्हें समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अर्थात ये जो बिंदु है, ये वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करेगा, यह जो बिंदु होगा वह भी इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता होगा। अर्थात क्या लिख सकते हैं, AD बटे ये वाली भुजा AD बटे कितना, DB, DB बराबर होगा AE बटे कितना, EC के, AE बटे कितना, EC की। ठीक है, अब आते हैं हम रचना में। रचना देखिए, रचना में हम क्या कर लिखते हैं कि हम ये वाली भुजा पर D से लेकर यहाँ पर एक लंब खींचते हैं, मान लो F हो गया, E से एक लंब यहाँ पर खींच देते हैं तो मान लो E यहाँ पर G मान ले। ठीक है, और B को हम क्या करते हैं, E से मिला देते हैं, C को किससे मिला देते हैं, D से मिला देते हैं। तो यही अपन लिखेंगे, लिखते हैं क्या, DF लंब है किस पर, ये पूरी भुजा AC पर, AC व EG लंब है किस पर, ये पूरी भुजा, अर्थात क्या हो जाएगी, AB पर, एवं किसको किसको मिलाए हैं, C को हम D से मिलाए हैं, CD व किसको, BE को मिलाया, BE को मिलाया। ये हो जाएगी हमारी रचना। अर्थात हम क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर कि D को F यानी DF लंब किस पर है, ये वाली भुजा पर, अर्थात AC पर, EG लंब किस पर है, AB पर, फिर B को हम किससे मिला रहे हैं, E से, C को हम किससे मिला रहे हैं, D से। तो यही अपन लिख दिए कि DF लंब है AC पर, EG लंब किस पर है, AB पर, एवं C को D से और B को E से क्या किया, मिलाया। ये हो जाएगी रचना। ठीक है, अब हम आते हैं उपपत्ति पर, यानी प्रमाण या उपपत्ति। तो देखिए, प्रमाण या उपपत्ति में यही पता कर लेते हैं। उपपत्ति देखिए, सबसे पहले ये वाली भुजा लेके चलते हैं, ये वाली भुजा, अर्थात ये वाली भुजा क्या है, AB। अब यहाँ से देखते हैं अपन, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से जाके यहाँ मुड़ गए, अर्थात ये वाला त्रिभुज बन जाएगा ADE। ठीक है, हम क्या लेते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, यहां से शुरुआत करते हैं, BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं, ADE अर्थात ये वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल, और BDE अर्थात ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, अर्थात 1/2। जब ये वाला लिए थे तो आधार क्या हो जाएगा, AD, क्या होगा, AD गुणित ऊंचाई, अर्थात लंब क्या है यहाँ पर, E है, E कितना, G, E कितना, G बटे, जब ये वाला त्रिभुज लिए थे BDE तो आधार क्या होगा, BD, कितना हो जाएगा, 1/2 गुणित BD गुणित ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर यही ऊंचाई होगी, कितनी हो जाएगी, EG, क्या कटा, 1/2 से 1/2 कट गया, AD यहाँ पर EG से क्या कट गया, EG कट गया, अर्थात कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर कितना बचा यहाँ पर, AD बटे DB, AD बटे कितना, DB। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला। अब देखिए, जैसे अपन ने अभी शुरुआत की ये वाली भुजा से,
अर्थात ये वाली वजह से अपन क्या किए, ए डी ई का क्षेत्रफल, यानी यहाँ से अपन इस साइड चले गए, फिर अपन यहाँ जब बी डी ई की बारी आई तो यहाँ से बी डी ई का क्षेत्रफल, तो ये वाले क्षेत्रफल ले लिए थे, पहले में ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे वाले में ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, बिल्कुल सेम हो जाए। अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल और यहाँ से त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। अर्थात जैसे अपन ने यहाँ पर शुरुआत की थी, देखिए ये वाली भुजा को पकड़िए, यहाँ से जब अपन इसका ज्ञात किए थे तो क्या लिखे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए डी ई, इस साइड चले गए थे और बटे वाले में क्या किए थे, यहाँ से गए थे बी डी ई, अर्थात ये एक त्रिभुज बना था, ये इसका क्षेत्रफल। इसी प्रकार को सेम इसमें भी हल करेंगे कि क्या त्रिभुज ये पूरी भुजा ऐसे लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ए ई डी का क्षेत्रफल और बटे में क्या आ जाएगा, सी ई डी का क्षेत्रफल। यही लिखते हैं पुनः, क्या त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटे, यहां से देखें सी ई डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। फिर वही त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार, आधार क्या हो जाएगा, आधार ये वाली भुजा हो जाएगी, अर्थात ए ई आधार हो जाएगा, गुणित ऊंचाई, ऊंचाई अर्थात इसमें लंब क्या है, लंब क्या है यहाँ पर डी एफ, क्या लंब है यहाँ पर डी एफ, तो गुणित क्या हो जाएगा डी एफ बटे, फिर यहाँ पर भी जब ये वाले त्रिभुज में देखेंगे सी ई डी में तो यहाँ पर आधार 1/2, आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर ई सी गुणित ऊंचाई क्या हो जाएगी, यही जो लंब है, यानी कितना हो जाएगा डी एफ, फिर 1/2 से 1/2 कट गया, डी एफ से डी एफ कट गया, कितना बचा ए ई बटे कितना हो जाएगा ई सी के। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। अब सभी ध्यान से देखिए, दोनों बहुत ही आसानी से, इतना तो सभी को समझ में क्या होगा कि हमको जब त्रिभुजों के क्षेत्रफल लेने हैं तो हम दोनों भुजाएं पकड़ें, एक ये वाली भुजा पकड़ें, एक ये वाली भुजा पकड़ें। जब ये वाले साइड क्या करना है तो यहाँ से शुरुआत करें, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे बी डी ई का क्षेत्रफल, ये वाला वही होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो जब ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आधार क्या हो जाएगा ए डी, ऊंचाई क्या हो जाएगी यहाँ पर ई जी हो जाएगी, और जब ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लेके चलेंगे तो आधार क्या हो जाएगा डी बी, ऊंचाई क्या हो जाएगी यही होगी। ठीक है, पुनः जब ये वाले में अपन लेके चलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा अपन को पकड़ना है, ये वाली भुजा, इसमें यहाँ से इस साइड आना है तो क्या हो जाएगा ए ई डी का क्षेत्रफल और सी ई डी का क्षेत्रफल, यानी एक ये त्रिभुज बना और एक कौन सा त्रिभुज बना, ये वाला त्रिभुज बना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, आधार क्या हो जाएगा ये वाले के लिए ए ई और ऊंचाई क्या हो जाएगी यहाँ पर ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पर डी एफ क्या हो जाएगी यहाँ पर ऊंचाई, फिर से यहाँ पर 1/2, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा ई सी और ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर डी एफ, ये हो गया 1/2 से 1/2 कट गया, डी एफ से डी एफ कट गया, कितना बचा ए ई बटे कितना हो जाएगा ई सी के। समीकरण दूसरा। अब हम दोनों को देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 2 में यदि देखा जाए तो समीकरण 2 में क्या है, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। ठीक है, आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में अंश को देखें, ए डी ई का क्षेत्रफल यहाँ है, ए ई डी का क्षेत्रफल यहाँ है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो, अपन यदि कोई भी त्रिभुज बना दें, ए बी सी बोले तो चाहे आप इसके ए बी सी का त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो, चाहे बी सी ए त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले, चाहे सी ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले, ये सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके अंश में कितना आया है, ए डी ई का क्षेत्रफल, ए ये देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल, यानी ए डी यही त्रिभुज है, और यहाँ पर कितना है ए डी है, ए ई डी है, यानी यही त्रिभुज है। तो ये दोनों अंश तो दोनों के बराबर है, यानी कोई भी त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हर की बात करें तो इसका हर कितना है, समीकरण 1 में बी डी ई, देखिए बी डी ई कहाँ है, बी डी ई अर्थात ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, और सी ई डी, सी कहाँ है, ये है सी ई डी अर्थात ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि इन दोनों की बात करें तो ये दोनों समांतर भुजाएं हैं और एक ही आधार पर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या है, बने हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि बी डी ई त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल
बराबर है त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, क्योंकि एक दोनों समांतर त्रिभुज हैं, दो समांतर भुजाओं एवं एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल हैं, त्रिभुजों के क्षेत्रफल हैं। अर्थात क्या हो गया, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ये वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये इसके बराबर हो गया, तो अपन CED को भी क्या लिख सकते हैं, BDE का क्षेत्रफल। CED को भी क्या लिख सकते हैं, BDE का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर भी क्या हो जाएगा, AE बटे कितना, EC के। ये हो जाएगा समीकरण नंबर कौन सा, तीसरा। अब समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा, अंश तो पहले से बराबर था, हर भी दोनों के क्या हो गए, बराबर हो गए। अर्थात जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर हो जाएंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर। अर्थात क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर AE बटे कितना, EC के। यही क्या है, थेल्स प्रमेय है, यही थेल्स प्रमेय है। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले थेल्स प्रमेय आता है तो हम क्या लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाएं, ये अपने दिमाग में आ जानी चाहिए, जिन बिंदुओं पर ये दोनों बिंदु होंगे, जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे उन्हें का मतलब उन भुजाओं की बात कर रहा है, इन भुजाओं की, वे उन्हें समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अर्थात AD बटे DB का जो अनुपात होगा वही अनुपात AE और EC का क्या होगा, बराबर होगा। सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में ये BC के समांतर एक भुजा DE है, जो AB और AC को कहां पर, D और E पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करने में क्या आ जाएगा, AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे EC के। ये हो गया। रचना में क्या हो जाएगी कि हम इस पर एक लंब खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, EG लंब किस पर है, ये वाली भुजा पर, AB पर। फिर DF लंब किस पर है, AC भुजा पर है, तो ये लंब हो गया। और B को E से, C को D से क्या किया, मिलाया। ये अपनी क्या होगी, रचना हो गई। फिर हम क्या है, उपपत्ति। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उपपत्ति के लिए क्या, पहले ये वाली भुजा देखिए आप, यहाँ से आप यहाँ जाइए, फिर यहाँ से यहाँ, अर्थात ADE का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, BDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। दोनों के लिए ऊंचाई क्या हो जाएगी, E और कितनी होगी, G ही होगी। तो 1/2 आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD, और यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा, BD। ऊंचाई दोनों एक सी है, 1/2 से 1/2 कट गया, EG से EG कट गया, अर्थात AD बटे कितना हो जाएगा, BD, ये DB। ठीक है, बिल्कुल सेम, जहाँ जैसे हल किए वैसे यहाँ पर हल करना है कि AED का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, CED का क्षेत्रफल। ठीक है, AED का क्षेत्रफल बटे CED का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 1/2 तो रहेगा। आधार ये वाले के लिए क्या हो जाएगा, AE, ऊंचाई क्या हो जाएगी यहाँ पर, EF। ठीक है, यहाँ पर भी आधार क्या हो जाएगा, EC, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, DF। ठीक है, DF से DF कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, कितना आ जाएगा, AE बटे EC के। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन रहती है कि दोनों के, ये तो समझ लीजिए आ गया, ठीक है, ये बराबर हो जाए तो अंश तो दोनों के बराबर है, ये भी अपन ने देख लिया। ठीक है, क्योंकि अंश इसका कह रहा है कि ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, और इसका अंश कह रहा है AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज तो वही है, जब त्रिभुज वही है तो दोनों के क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा, हर के लिए यदि देखा जाए तो इसका हर कह रहा है BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, यानी ये वाले क्षेत्रफल की बात कर रहा है। इसका हर कह रहा है CED का क्षेत्रफल, CED का क्षेत्रफल। तो जब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को देखा गया तो दो समांतर भुजाएं हैं ये दोनों, और दोनों कहां पर बने हैं, एक ही आधार अर्थात D पर बने हैं। अर्थात हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों समांतर भुजाएं तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल हैं। जब ये भी बराबर हो जाएंगे तो हम
ये सी डी की जगह अपन कितना लिख सकते हैं, या इसकी जगह अपन कितना लिख सकते हैं, बी डी का क्षेत्रफल तो कितना आ जाएगा, ए डी का क्षेत्रफल बटे बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ए ई बटे ई सी के। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड की क्या हो गया बराबर, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे बराबर, अर्थात सिद्ध हो जाएगा कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को यह थेल्स प्रमेय समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए में भी पूछा जाता है, तथा बोर्ड एग्जाम 10वीं बोर्ड एग्जाम में तो यह जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और हमारे बड़े आराम से 5 हम अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।